नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा तैयारी के साथ। आज हम कुछ साइंस से जुड़े हुए टॉपिक्स को कलेक्ट करके लाए हैं जो कि अधिकतर करके 67 बीपीएससी में, खास करके बीपीएससी में और बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये बिहार से जुड़े हुए लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए बिना बात की देरी किए इस टॉपिक्स को शुरू करते हैं। साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आई होप ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आए और आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा हेल्पफुल हो। ठीक है, बिना बात के देरी के चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। कुछ प्रमुख समस्थानिक एवं उनका उपयोग। यहाँ पे यूरेनियम का समस्थान 235 किस चीज़ के लिए काम होता है? ये चट्टान की आयु ज्ञात करने में। किसका? यूरेनियम का। सोडियम 24, सोडियम का यानी 24 रक्त का थक्का पता लगाने में किसका? सोडियम का इस्तेमाल। कोबाल्ट 60 तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है। आर्सेनिक का इस्तेमाल किस में होता है? आर्सेनिक 74 किस में इस्तेमाल होता है? ट्यूमर का पता लगाने में। आयोडीन 131, आयोडीन का किस में? थायराइड ग्रंथि जो देखते होंगे गला में घेंगा हो जाता है, उसमें आयोडीन का इस्तेमाल होता है। और फास्फोरस का इस्तेमाल किस में होता है? ल्यूकीमिया के उपचार में। ल्यूकीमिया के उपचार में किसका? फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। और लोहा 59, ये अरक्ता का रोग पता लगाने में, अरक्ता कहने को ब्लड जो है ना, ब्लड की कमी की वजह से अरक्ता का रोग पता लगाने में लोहा का इस्तेमाल होता है। अगला कुछ प्राकृतिक अम्ल है उसके बारे में। ये यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इन चीज़ों को प्रॉपर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला सिरका का एसिटिक अम्ल का नाम क्या है? प्राकृतिक नाम एसिटिक अम्ल सिरका का। संतरा को क्या बोलते हैं? सिट्रिक अम्ल। इमली को टार्टरिक अम्ल। टमाटर को ऑक्जेलिक अम्ल। दही जो खट्टा दूध के साथ बनता है दही, लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। नींबू को सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इन दोनों को लगभग सिट्रिक अम्ल नहीं बोलते हैं। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल। बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल और एक और जगह होगा टार्टरिक, इमली में भी, इमली में भी टार्टरिक अम्ल और अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल। दूसरा कौन सा देखिए सेम से, चींटी के डंक और बिच्छू के डंक, इन दोनों में क्या चीज़? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल संतरा में सिट्रिक अम्ल। ठीक है, और दूसरा नींबू में सिट्रिक अम्ल, बोले तो खट्टा वाला जितना भी है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला कुछ पदार्थों का पीएच मान। ये पीएच मान हर बार कहीं ना कहीं से एक बार क्वेश्चन हर बार बीपीएससी में पूछ लेता है, तो एक बार देख लेते हैं। कुछ पदार्थों पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान 8.4, रक्त का पीएच मान ब्लड का 7.4, लार का पीएच मान 6.5, दूध का पीएच मान 6.4, मूत्र का पीएच मान 6, और शराब का 2.8, सिरका का पीएच मान 2.4, नींबू का पीएच मान 2.2। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम बताने की कोशिश की हैं आपको। यहाँ पे देखिए, पीएच मान जब 7 से कम हो तो अम्लीय हो जाता है, जब पीएच मान 7 से ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे क्या क्या है? अब देखिए, यहाँ पे समुद्री जल 8.4 और रक्त 7.4, ये क्या होगा? ये होगा क्या? ये क्या है? 7 से ज़्यादा हैं, तो ये दोनों हो गए क्षारीय। अब बाकी सब क्या होगा? ये होगा एसिडिक, यानी बोले तो अम्लीय हो गया। ठीक है, चलिए आगे कौन सा टॉपिक आपके लिए लाए हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी से है जुड़ा हुआ। अब देखिए जीव विज्ञान में, अब इसमें इसका क्या नाम है, किससे क्या चीज़ का क्या अध्ययन है, इस चीज़ को याद, शाखाएं को याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि हर बार कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में या आपके खास करके बीपीएससी जुड़ा या बिहार से जुड़ा हुआ जितना भी एग्जाम होता है उसमें पूछ ही लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बिना बात की देरी किए हुए। एपीकल्चर किससे बोलते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को बोलते हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट के अध्ययन को बोलते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन के अध्ययन को बोलते हैं। माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को बोलते हैं। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। और दूसरा कौन सा है? इक्योथोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती का अध्ययन। यह होगा। अब विटामिन से जुड़ा हुआ
चलिए विटामिन, अब इसमें विटामिन है, उसके रासायनिक नाम है, उससे होने वाले रोग। ठीक है, पहला विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और उससे होने वाला रतौंधी और संक्रमणों का खतरा रहता है। दूसरा विटामिन B1। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। इससे होने वाले रोग क्या कहते हैं? बेरी बोलते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और इससे क्या होता है? त्वचा का फटना और आँख का लाल होना। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? या तो नियासिन बोलते हैं या तो निकोटिनामाइड बोलते हैं, या तो नियासिन या निकोटिनामाइड बोलते हैं। इससे होने वाले लोग क्या है? पेलाग्र, जिसको त्वचा दाद बोलते हैं। चेहरा पे देखते होंगे धब्बा धब्बा टाइप का जो होता है, त्वचा दाद। और 4D सिंड्रोम। विटामिन B5 पेंटोथेनिकम। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिकम। इससे क्या होता है? बाल सफ़ेद होना शुरू होता है और मंद बुद्धि होना। विटामिन B6। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिन बोलते हैं। इससे क्या क्या बीमारी होते हैं? एनीमिया और त्वचा रोग हो जाते हैं। उसका कौन सा? विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं। इससे क्या होता है? इसकी कमी से लकवा और बालों का गिरना। विटामिन B7। विटामिन B11 को क्या बोलते हैं? फॉलिक अम्ल बोलते हैं। इससे क्या होता है? एनीमिया और पेचिस नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B12 को साइनो काबालामीन बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है? एनीमिया इससे भी होता है। विटामिन C का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इससे कौन सी बीमारी? एस्कॉर्बी और मसूड़े का फूलना। और विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और इससे क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी पाई जाती है। विटामिन E को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन E को टोकोफेरॉल। इससे क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना, जो बच्चे कहते हैं बच्चे जन्म में प्रॉब्लम आती है। विटामिन K का क्या नाम है? फिलोक्विनोन, और इससे क्या होता है? रक्त थक्का ना बनना, जैसे हाथ में कट जाता है तो क्या होता है? ब्लीडिंग रुकती नहीं है। ये किसके वजह से होता है? विटामिन K की कमी की वजह से। अब कुछ रोग हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं, उससे प्रभावित अंग को देख लेते हैं। ठीक है, रोग और प्रभावित अंग। टेटनस से क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंग। हैजा से आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्टीरिया से श्वास नली प्रभावित होता है। प्लेग से फेफड़ा प्रभावित होता है। काली खांसी से स्वतंत्र सांस लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। कोट से तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होता है। और गोनोरिया से मूत्रमार्ग प्रभावित होता है। सिफिलिस से सीसन प्रभावित होता है। ठीक है, अब चलिए विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा होने वाले रोग और उससे प्रभावित अंग। बीमारी कौन सी है? एड्स। प्रतिरक्षा प्रणाली WBC, जो ब्लड में WBC प्रतिरक्षा प्रणाली खराब हो जाती है यदि एड्स होता है तो। डेंगू से, डेंगू ज्वर से क्या प्रभावित होता है? सिर प्रभावित होता है और आँख एवं जोड़ में दर्द होता है। पोलियो से गला में, रीढ़ में, नाड़ी संतान बोले तो नस में। इन्फ्लुएंजा में संपूर्ण शरीर में प्रॉब्लम आना शुरू होता है। चेचक में संपूर्ण शरीर में दर्द होना शुरू, वो फोका फोका टाइप से जो आप लोग देखते होंगे। छोटी माता संपूर्ण शरीर में प्रभावित होता है इससे। गलसोत से क्या होता है? पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। खसरा से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। ट्रोकोमा से आँख प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस या पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और मोनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। और हर्पीस से त्वचा प्रभावित होता है। ठीक है, अब कुछ है जो परजीवी के द्वारा होने वाले रोग हैं। परजीवी के द्वारा कौन कौन से होता है? मलेरिया, जो प्रभावित करता है किसको? तिल्ली एवं RBC को। इसका वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। पायरिया मसूड़ों में होता है, देखते हैं ना मुंह से खून निकलने लगता है, तो पायरिया मसूड़ों में होता है। पेचिस आंत में दिक्कत है। कालाजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, और ये बालू मक्खी इसका वाहक है। ठीक है, एक है यहाँ पे सोने की बीमारी मस्तिष्क में होता है, जो सीसी मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। सोने की बीमारी मस्तिष्क में। ठीक है, सीसी मक्खी इसका क्या है? वाहक है। ठीक है, अब कुछ घात हैं, ये हमेशा कभी न कभी क्वेश्चन में आते ही रहते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए, इनको भी 10 के अनुपात में। ये देखिए, डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, हेक्सा 10⁻18। इस चीज़ को याद कर ली, इसी का जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है, बस याद करना का जरूरी। नीचे में क्या है? डेसिका 10⁻
-1, सेंटी का 10⁻⁻1, मिली का 10⁻3, माइक्रो का 10⁻6, नैनो का 10⁻9, पिको का 10⁻12, फेम्टो का 10⁻15 और एटो का 10⁻18। ये देखिए सेम टू सेम, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। चलिए और यहाँ पे कुछ अदिश और सदिश राशि, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। अदिश और सदिश अधिकतर करके आपको इसमें मिसकन्फ्यूजन करवाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम अदिश और सदिश राशि बताने वाले नहीं है, लेकिन सिंपल सा जान लीजिए, अदिश राशि ओनली मैग्नीट्यूड बोले तो परिणाम रहेगा, सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमेशा पूछ लेता, कोई ऑप्शन में देकर के पूछ लेता अदिश है या सदिश है, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए, सबसे पहले अदिश राशि में, अदिश राशि डिस्टेंस मीटर जिसको बोलते हैं, स्पीड मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, मास केजी, टेम्परेचर केल्विन, के, प्रेशर पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी जूल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जूल, वर्क डन जे जूल, पावर का पी पास्कल या जूल पर सेकंड, करंट का एम्पियर, और कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस का भी, और रेसिस्टेंस का ओम, ठीक है। ये होगा सारे के सारे क्या चीज़ को लेकर, अदिश राशि। सदिश राशि कौन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मीटर, डिस्प्लेसमेंट एम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, वेट का न्यूटन, मोमेंट का न्यूटन मीटर, ये सारे के सारे सदिश है। देखिए ज़्यादा याद करने के लिए जरूरत नहीं है, सदिश राशि को आप याद कर लो, उसके बाद जस्ट जितने भी होते हैं ना वो अदिश ही होते हैं। अधिकतर करके इतना ही दूर से ही पूछेगा, इतना आप सदिश राशि को याद कर लो जिसमें परिमाण और दिशा रहती है, तो उसके बाद नॉर्मली आपको जितने मिलेंगे अदिश राशि मिलेंगे। इस चीज़ को प्रॉपर याद है, 1 नंबर तो यहाँ से आपके डन है। अब यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन आते हैं बार बार, या तो क्या होगा ना, आपको 4 पैमाने हैं टेम्परेचर को मापने का, एक तो सेल्सियस के हिसाब से, दूसरा फ़ारेनहाइट के हिसाब से, तीसरा रोमर के हिसाब से, चौथा केल्विन के हिसाब से। अब क्या करता है, इनमें से कोई एक दे देता है और आपको क्या करता है ना, उसको कन्वर्ट करने के लिए इसके बाद कितना होगा, तो आप इसको याद रखिए, C-0/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R-0/80 इक्वल टू K-273/100। इसको याद रख लीजिए फॉर्मूला, आपको एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और ये बीपीएससी में भी बार बार आता है। और एक क्वेश्चन से आते हैं 0 केल्विन इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड 273.16 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनको याद रख लीजिए। अगला ऊर्जा रूपांतरित को लेकर, ये तो हर बार आता ही यहाँ से क्वेश्चन, आप इनको भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। ऊर्जा का रूपांतरण एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है कैसे। अब देखिए डायनामो का काम क्या होता है, ऊर्जा रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने, मोमबत्ती का काम रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलने का, माइक्रोफोन जो कान में हेडफोन लगाते हैं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल्स सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और कौन सा है विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन आते हैं बार बार कहीं से, ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को लेकर के, इसमें श्वेत प्रकाश जाती है, ये जो विबज्योर बनता है ना, ये जो विबज्योर है, विबज्योर को लेकर के, ये इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको अधिकतर आते हैं। इसमें बोलता है क्या ना, विबज्योर को आप प्रॉपर सीरियली याद कर लीजिए, किन्हीं एक का बीच में डाल देता है, 2 के बीच में कौन सा कलर है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ना कि मैक्सिमम और मिनिमम पूछ देता है, एक तो तरंगदैर्घ्य को लेकर, दूसरा विक्षेपण को लेकर के, कि विक्षेपण किस में ज़्यादा या विक्षेपण किस में कम, या तरंगदैर्घ्य किस में ज़्यादा या तरंगदैर्घ्य किस में कम। तो याद रखिए, विबज्योर को याद रखिए, इसके हिसाब से आपको आराम से बन जाएगा। ये देख लीजिए, ऊपर की तरफ तीर दिखाया गया, ऊपर की तरफ तीर दिखाया गया, यहाँ पे आर मैक्सिमम, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमम, तरंगदैर्घ्य क्या बोलते हैं, रेड का ज़्यादा होगा और वायलेट का कम होगा। अब विक्षेपण क्या होगा, रेड का विक्षेपण कम होगा और वायलेट का विक्षेपण ज़्यादा होगा। बस इसको इतना दूर आप याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। इसलिए चलिए, दूसरा रंग को लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं बार बार, ये चीज़ें ये प्राथमिक रंग लाल हरा पीला, ठीक है। और लाल और हरा मिलकर के क्या बनाते हैं पीला, हरा और नीला मिलकर के पीकॉक, और लाल और नीला मिलकर के मैजेंटा, और सभी रंग मिलकर के सफ़ेद। तो है, समझ गए बात को। अब देखिए कुछ मूल कणों की विशेषताओं को लेकर के देख लेते हैं, ये अधिकतर पूछ लेते हैं, जैसे खास करके खोज करता है द्रव्यमान और आवेश को लेकर के भी, ठीक है। तो इसको भी देख ही लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या केजी में 9.108 × 10⁻31 kg, आवेश कितना -1.6 × 10⁻19। और खोज करता कौन थे इलेक्ट्रॉन के, जे थॉमसन। प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27,
इसका क्या प्लस 1.6 10 पावर 19। खोज कौन किया था प्रोटॉन का? गोल्डस्टीन किया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 1.675 10 पावर -27। आवेश क्या होता है इसका? 0 होता है। और इसका न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? चैडविक साहब ने किए थे। और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान 9.1080 10 पावर -31। आवेश प्लस 1.6 10 पावर 19। और खोजकर्ता कौन थे? पॉजिट्रॉन के एंडरसन थे। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 0, आवेश 0। और खोज कौन किए थे? पॉली साहब ने किए थे। फोटोन द्रव्यमान 0, आवेश 0। और इसके खोजकर्ता कौन थे? फोटोन के खोजकर्ता इक्वल टू MC आइंस्टीन साहब के लिए, ठीक है। और लास्ट का क्या? पाई मेसोन। ये क्या होता है द्रव्यमान इसका? इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है। और आवेश धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है पाई मेसोन का। और खोजकर्ता कौन थे? युकावा। ये थे आपके बहुत सारे क्वेश्चन साइंस से जुड़े हुए, इतने लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बने। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल। थैंक यू।